रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी जी। यस। आइए प्रेयर करेंगे। महान जीवित पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से इस शाम की संध्या में हम लोग सब जितने भी ऑनलाइन जो मीटिंग में हैं आपके पास आते हैं, एक मन स्थिर मन होकर के, और आपसे दया चाहते हैं खुदा कि जो भी हम वचन सीखेंगे शेखर अंकल के थ्रू, और जो भी वचन हमें मिलता है, भोजन हमें मिलता है, उसके अनुसार हमारा जीवन होने पाए। और इंटरनेट को और शेखर अंकल को और सभी बातों को आपकी इच्छा चाहते हैं, आपकी अनुग्रह चाहते हैं, आपकी लहू की बाड़ा चाहते हैं, और वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, यही आपसे दया चाहते हैं। हम जवानों के लिए जो भी वचन आज परोसा जाएगा, उस वचन को हम सुनने वाले ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाले, काम करने वाले आपके जीवित बच्चे बन पाए, यही दया चाहते हुए इस छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सबका आज के अध्ययन में स्वागत करता हूँ। एंड दानियल एक अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। दानियल 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद। तब उस राजा तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। Daniel chapter 1 verses 3 to 4. Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah's royal family and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Select only strong, healthy, and good looking young men, he said. Make sure they are well versed in every branch of learning and are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon. तो यहाँ पर एक वर्णन है जवानों के विषय में। दानियल की पुस्तक में 4 जवान हैं। इस बार हम लोग इन चारों जवानों पर अपना ध्यान लगाएंगे। लिखा है कि सेलेक्ट ओनली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड गुड लुकिंग यंग मैन। तो जितने जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली हेल्दी होते हैं, और जो दिखने में सुंदर होते हैं, और जो जिनकी जिनका मैनर बहुत अच्छा होता है, उनको इस संसार के लोग, ये राजा ने बोला उनको ला मेरे लिए। और इसलिए संसार के तरफ से भी ऑफर उन्हीं को होता है जो जवान, सुंदर और जो मजबूत होते हैं, सब प्रकार की बुद्धि भी निपुण। सो इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे कि ये जो जवान है, इस तरह के जवानों को ये संसार के संसारी लोग भी अपने लिए यूज करते हैं। तब इन लोगों को जब अवसर मिला, तब दानियल ने, इन जवानों ने क्या क्या किया, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। दानियल 1 का 8 और 9। दनियल 1 का 8 और 9। परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन का खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। डैनियल चैप्टर तो 1। लिखा है कि राजा का जो ऑफर था, उसमें दानियल ने अपने मन में डिसाइड किया, मन में ठान लिया कि उनको अपवित्र, परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र ना होना पड़े। और तब उसने लिखा है कि खोजों के प्रधान से, जो उनका लीडिंग पर्सनालिटी थे, उससे उसने विनती की
कि उसे संसारी बातों में कंप्रोमाइज करना ना पड़े। और तब लिखा है कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। कई बार खासकर तुम जब जवान लोग कहीं कहीं ऑफिस में काम करते हैं और कई बार बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज करने का अवसर होता है, उस समय में यदि आपने मन में डिसाइड कर लिया कि नहीं, परमेश्वर को ध्यान में रख के अपने मन में डिसाइड करेंगे यदि, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहली बात, जो उसका प्रधान था, जो की पर्सन था उस ऑफिस का, उसके मन में परमेश्वर ने दानियल के प्रति कृपा और दया वो भर दिया। तो हमारे डिसीजन के ऊपर परमेश्वर ऐसे लोगों को के मन को हमारी ओर कृपा और दया से भरता है। इस बात को आप अनुभव से जान सकते हो। इसलिए जब भी ऐसा अवसर आए तब कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है। केवल एक बात ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र न हो। और इसलिए इस विषय में कुछ बातें आज हम ध्यान करेंगे। पढ़ो। दनियल का 1 उसका 17। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। God gave these 4 young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. उनके डिसीजन के कारण ये भी इनको दिया गया। दानियल 1 उसका 20 और 21। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। Whenever the ये king इवेंट जो है इस बात का को अप्रूव करता है कि यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए कुछ डिसीजन करते हो तो बाकी अपने साथ के वर्कर से 10 टाइम बेटर ठहरोगे, टॉपर रहोगे। और तब यह लिखा है कि दानियल खुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। ये लाइन क्यों लिखा है उस पर ध्यान करेंगे। पढ़ लो पहले इसको। Daniel chapter 1 verses 20 and 21. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his kingdom, in his entire kingdom. Daniel remained in the royal service until the first year of the reign of King Cyrus. ये किंग साइरस से पहले कितने राजा हुए। ये लोग नबूकदनेस्सर के राज्य में ये बंधुआई में गए थे। उसके बाद राजा बदलते रहे, कई बार राजा बदले। कितने राजा बदले इसको काउंट करोगे, होमवर्क नंबर 1। सब लोग पूरे दानियल की पुस्तक को पढ़ने का और उसके बाद कंक्लूजन निकालने का। कितने राजा बदले। दारा राजा आया, ये नबूकदनेस्सर का बेटा आया, फिर खुसरो आया, और कितने राजा हुए। पर राजा बदलते रहे पर दानियल का स्थान वहीं का वहीं बना रहा। लिखा है कि दानियल खुसरो राजा के पहले वर्ष तक बना रहा, मतलब जो जगह उसको परमेश्वर ने उनके ऑफिस में दिया वो जगह कोई दूसरा नहीं ले पाया। इसलिए इस विषय को ठीक से समझना जरूरी है। पहला यूहन्ना 1 उसका 7 और 9। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उसके लहू से हम हमारे पापों को वो साफ करता है, धोता है, हमको शुद्ध ठहराता है। और इसलिए यहाँ लिखा है कि यदि
जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो ये काम हो सकता है। मतलब अपनी किसी बात को छिपाना नहीं और अपनी सारी बातों को उसके सामने प्रकट करना। ये ज्योति में चलने का मतलब ये है कि वो जैसे परमेश्वर ने कोई भी एक बात जो भी उसके मन में है उस बात को इस बाइबल नाम की पुस्तक में पूरा प्रकट किया है। कोई चीज छिपाया नहीं, सारा चीज लिखित में दिया। वैसे ही हम भी यदि अपने जीवन की हर स्थिति को उसके सामने प्रकट कर दें, अपनी निर्बलताओं को, अपने पाप पर अपराध के स्वभाव को यदि उसके सामने प्रकट कर दें, तो लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अंगीकार कर लें, अपने आप को उसके सामने स्वीकार कर लें, और यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं, तो धोखा देते हैं अपने आप को, दूसरे को नहीं, खुद धोखा खाते हैं, और तब हम में सत्य नहीं है। इसलिए सारे जवान लोग जो सुन रहे हो, इस बात को ध्यान करो। यदि तुमने अभी तक अंगीकार नहीं किया तो आज सोने के पहले एक बार प्रभु के सामने अपनी स्थितियों का अंगीकार करो, और तब शुद्ध किए जाओगे। Read it in English also. 1 John chapter 1 verses 7 and 9. 7 to 9. But if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and living in the truth and not living in the truth. But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. ये काम आज के आज कर लेना, ये बहुत आवश्यक बात है। दिन उसके बाद इफिसी 4:12 में एक बात प्रकट किया, पढ़ो। एफिसियों का चौथा अध्याय उसका 12वां वचन। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. तो जितनी जो मिनिस्ट्रीज हैं, चर्च के भीतर की जो सेवाएं हैं, उसका मूल कारण है कि जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध के हो जाए। अभी हमने इसके पहले देखा कि सबको शुद्ध होने की जरूरत है, और जो शुद्ध लोग हैं उनको पवित्र होने की जरूरत है, और पवित्र लोग सिद्ध होना चाहिए। तो पवित्र कैसे होंगे? और शुद्ध तो यीशु के लहू से होता है एक व्यक्ति। पवित्र कैसे होंगे उसके बारे में ये पहला पत्र 1 उसके 15 और 16 में भी बोला। एक ये कॉल है हम सबको, पढ़े हो। पहला पत्रस उसका पहला 15 और 16 वचन। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. यूहन्ना 17 उसका 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। John 17:17 Sanctify them through thy truth, thy word is truth. यहाँ पर हमारे प्रभु ने बताया था कि उसने अपने जो जो लोग इस संसार से चुनकर उसको दिए गए, उनके लिए जब उसने याजकीय प्रार्थना किया 17 अध्याय यूहन्ना में, तो उसने एक लाइन ये बोला कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो जितना ज्यादा वचन के साथ लगे रहोगे उतना ज्यादा पवित्र बनोगे। पवित्र होने के लिए वचन की आवश्यकता है, शुद्ध होने के लिए उसके लहू की आवश्यकता है। और तब एक और बात, सिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिद्ध जो है परमेश्वर का आत्मा बनाता है। और तब आज एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं सबको। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट संडे यदि हम मिलते हैं
तो इट विल बी नॉट टीचिंग, ये कन्वर्सेशन रहेगा, हम लोग आपस में बात करेंगे। मैं कुछ पूछूंगा जरूर। खासकर ये जो दानियल की पुस्तक, उसमें 4 जवानों का वर्णन है, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और इन चारों की क्वालिटी क्या थी? एक जन का तो हमने देखा, ये ये दानियल ने बोला कि अब जो उसने उसके बारे में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि अपवित्र न हो, ये उसकी क्वालिटी थी। और तब बाकी 3 की क्या क्वालिटी थी, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और जब इसके छोड़ हमने अभी तक और कुछ जवानों के बारे में देखा है, यूसुफ के बारे में, दाऊद के बारे में, शमसन के बारे में। इन लोग की सबकी क्वालिटी क्या क्या थी, सब लोग खोज के रखना। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। अपने सब लोग अपने अपने ढंग से इन सब बातों को खोजने का कोशिश करो। तो प्रभु सबको आशीष दे। इन सब बातों के द्वारा खासकर ये जवानों के लिए विषय है कि ये बाइबल में इन सब जवानों का वर्णन है। उनको, उनके करेक्टर को देख के हम लोग अब उनके उनको दे आर रोल मॉडल्स फॉर यूथ। सब जवानों के लिए ये रोल मॉडल के समान है। इनका चरित्र जो है वो हमारे लिए सीखने का अवसर बनाता है। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको इन बातों की समझ प्रदान करें। फेंजी पास्टर इज देयर। Yes, yes. हाँ, तो Yes. पास्टर जी प्रार्थना करेंगे सब बच्चों के लिए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका। आपने एक बार फिर हमें अवसर दिया प्रभु कि आपके उपस्थिति में हम इकट्ठा हो सकें। खास करके ये युवक प्रभु जो आगे आपका ये मशाल लेकर प्रभु दुनिया की ओर चलेंगे प्रभु, और आपका सत्य जो आपने हमें भरा है, जिससे आपने हमें भरा है प्रभु, उस सत्य को प्रभु सभी लोगों पर उजागर करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके जन के लिए प्रभु, जो जिसे आपने खड़ा किया प्रभु। ये सारे भेद उन पर उनका खुलासा किया प्रभु, जो आज वो हमें, जो जो बातें आज हमें उनके उनके माध्यम से पता चली हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। ये युवकों के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह से भरगलाने वाले, भ्रमित करने वाले जैसे ताकतें हैं प्रभु, जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर उनका आना जाना होता है प्रभु, वो चाहे पढ़ रहे हों या फिर काम कर रहे हो प्रभु, उनकी सहायता करना प्रभु। ऐसी कोई भी ताकतें प्रभु उन पर हावी ना हो सकें प्रभु। ये जो फलसफे हैं दुनिया के प्रभु, इनमें से कहीं पर भी उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। पिता परमेश्वर, वो आपके सत्य को जानेंगे और सत्य प्रभु उन्हें रिहा करेगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने इन युवकों के बीच में आपके वचन के लिए जो भूख रखा है प्रभु, उसे और बढ़ने दे प्रभु, ताकि प्रभु वो सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन वो उस वचन को जीने वाले लोग बने प्रभु। और उसी ज्योति से, जो ज्योति प्रभु आपके सत्य से निकलता है प्रभु, वो छिपा नहीं पाएंगे पिता। एक नगर, एक जो पहाड़ पे बसा हुआ है, उसी तरह प्रभु ये लोग भी दूसरों को नजर आएंगे प्रभु। उनके अंदर जो ज्योति है, आपकी ज्योति है, आपके आपके उद्धार के, आपके महिमा की ज्योति है प्रभु, वो सभी को नजर आएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, वो शुरुआत उनके घर से होगा प्रभु, जहां पर वो लोग, उनके घर वाले प्रभु ये कह पाएंगे, हाँ सचमुच हमारे बीच प्रभु के जन हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, उनकी सहायता कर प्रभु। कोई भी ऐसी ताकत प्रभु जो आज दुनिया में मन विचलित करने के लिए हमेशा आमादा है प्रभु, उनके पर कोई असर ना पड़े। पिता परमेश्वर प्रभु, उनके बाहर जाने और उनके अंदर आने की निगरानी करना प्रभु। हर दुष्ट और हर दुष्टता से उन्हें दूर रखना पिता परमेश्वर। उनकी संगतियां अच्छी हों पिता परमेश्वर प्रभु, जो वो आपके हिसाब से प्रभु, जो आपकी इच्छा के अनुसार, योजना अनुसार जो निर्धारित किए गए हैं, वैसे ही संगति उनकी हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके निर्णयों पर पिता परमेश्वर, जो वो निर्णय करेंगे प्रभु, आपको सामने रखकर प्रभु, आपको हाजिर मानते हुए प्रभु वो सारे निर्णय लेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, ये अवसर आपने हमें दिया प्रभु, खास करके इन युवकों के लिए प्रभु, जो आज नहीं जुड़ पाए, उनके लिए भी हम आपकी मदद मांगते हैं प्रभु, सहायता कर, ताकि वो भी मन बनाकर प्रभु वह अगले क्लास से जुड़ पाए पिता परमेश्वर। आपकी सहायता मांगते हैं, जिन्होंने आज इस वचन को सुना, इस अध्ययन को सुना प्रभु, वो सीख कर तैयार होकर प्रभु दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो जुड़ें और खुद प्रभु इसमें तैयार हो सकें।
धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आपके आपके जन के लिए प्रभु, जिन्हें आपने आपने सेहत दी है प्रभु। हम मानते हैं प्रभु आने वाले दिनों में उनकी उनकी सेहत और अच्छी होगी पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके इस जन के लिए प्रभु, हमारे शेखर भैया के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु इतनी सारी बातें जो सचमुच में प्रभु जो भेद की बातें थी उनके माध्यम से हमें सीखने को मिली, समझने को मिली पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनको सेहत और अच्छी बुद्धि प्रभु में प्रदान करें प्रभु, और उनको बनाए रखें प्रभु, ताकि उनका उनका जो जीवन है प्रभु वो और बढ़े, और प्रभु औरों को भी वो तैयार कर सके, जिस तरह से वो हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु, औरों को भी तैयार कर सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और उनके समय के लिए प्रभु, जो उन्होंने हमारे विशेषकर हमारे युवकों के लिए निकाला पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट सेशन में इंटरसेशन रहेगा। सब लोग अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके आपस में हम लोग बातचीत करके कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबों को प्रभु सुरक्षित रखे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। Shalom. शालोम भैया। Shalom. Shalom. शालोम।